आप बताइए यूथ क्या सोच रहा है? हालांकि यहाँ तमाम लोग अलग अलग हैं, माहौल क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? मैम यूथ तो यही सोच रहा है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, हाँ। शिक्षा के बाद अच्छा रोजगार मिले और मेडिकल उसके घर परिवार को ओके की रिपोर्ट में मिले। देखो जो वादे सरकार करती है उस वादे को करे। जनता अपना काम करना जानती है। 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है कि किसी नेता को चुने, किसी नेता को चुना जाए। लेकिन अगर वो नेता काम ना करे ना तो इन जनता से पूछ के देखो उनका हाल क्या होता है। ठीक है, वो घर का वो जिम्मेदार इंसान भी निकल जाता है जिस घर में इंसान को जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है कि भाई पढ़े आगे बढ़े, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी बन जाती है, इतनी महंगाई हो जाती है, फिर उसके टेंशन में लोग अपने घर से जाना चालू कर देते हैं। तो सारी जिम्मेदारी जिसके घर में एक इंसान हो, सोचो एक आदमी इंसान है, मेरे घर में मेरे फादर नहीं है, मैं हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँगा या फिर मैं बाहर निकलूँगा, मेरे को दोनों काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी आ जाएगी कि मुझे एक चीज़ छोड़नी पड़ जाएगी। और आपको इसकी बड़ी वजह क्या लगती है कि जो ये करना पड़ रहा है? मैम बड़ी, कह रहे हैं कि जहाँ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए वहाँ आपको अब हालत ऐसी लग रही है कि आपको छोटे मोटे काम करने पड़। मैं बताता हूँ ना, काम दोनों हो सकते हैं। आप सालों साल नौकरी निकालो ना, 6 महीने में नौकरी निकालो ना। मैं कह रहा हूँ कौन बच्चा निकाल के दिखाएगा, निकालेगा। आप 1 साल 21 साल की 21 में वैकेंसी आती है, 21 की वैकेंसी को आप 23 में जाकर निकाल लो, उसकी उम्र भी तो देखो ना फिर क्या हो गई। 18 साल का बच्चा, मुद्दे ये हैं, 18 साल का बच्चा फॉर्म भरता है, 19 साल का बच्चा फॉर्म भरता है, 4 साल बाद उसकी नौकरी दोगे, 25 साल का हो जाएगा। आप तो कह दोगे फॉर्म नहीं भर सकता, या तो उसको रिलेशन के लिए भी ना सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं टैलेंटेड होगा, जो उस काबिल होगा उसको मिलेगा। तब आपके दिमाग में क्या चलता है? तो ऐसा तो मैं नेता को भी, मैं तो ऐसे नेताओं को भी अगर 5 साल की बात करते हो, अगर मैं नेताओं का टैलेंट देखूं, कोई टैलेंट दिखता है? क्या टैलेंट है? अपनी डिग्री दिखा के वोट मांगते हो, अपनी डिग्री दिखा के मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट मांगते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डिग्री दिखा के मांगो ना, तो मैं बताऊंगा ना फिर डिग्री कैसे बात करते हैं। आप फर्जी डिग्री दिखा दोगे और आके हाथ पैर में जोड़ के, और आपकी एजुकेशन मायने रखती है, आप आगे हाथ पैर जोड़ करके मैं आपसे वोट मांग के ले जाऊँ, आप मेरी एजुकेशन देख रहे हो कि मेरी एजुकेशन क्या है? भाई अगर आप एजुकेशन की बात करो, आप अपनी भी तो एजुकेशन दिखाओ ना। फिर आप क्या काम करते हैं? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। अभी आप बोल रहे हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। अभी दिल्ली में बेहतर गवर्नमेंट कौन लग रही है? आपको मौका दूंगी। देखो, बेहतर गवर्नमेंट कौन लग रही है और क्या होने जा रहा है? बेहतर गवर्नमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10 साल में आपको काम दिख जाएगा। बताइए। बिल्कुल है। कैमरा उधर घुमाओ ना, मैंने 4 बार बोल दिया, एक बार कैमरा उधर तो घुमाओ। भाई साहब मेरे कहने पे एक बार कैमरा उधर घुमाओगे। पहले तो ये हो गया, बिल्कुल स्कूल दिखाना चाहता हूँ ना, स्कूल देखो ना। और ये एक स्कूल ऐसा नहीं है, ये स्कूल ऐसा नहीं है, ये इलाका किसी टाइम पर ऐसा था कि यहाँ पर अगर रात को भी 10 बजे इंसान निकल जाए ना तो उसका पता नहीं होता था क्या हो गया। 10 साल में मैं कह रहा हूँ इंसान से ज़्यादा कैमरे लग चुके हैं। आप हर मोड़ पे कैमरे देखो। दूसरी बात, आप स्कूल अंदर ही जाके देखना, कभी उसको टेंट वाले स्कूल कहा जाता था, आप वहाँ स्कूल जाके देखो एक बार कैसा बन गया वो। यहाँ से गली में घुसोगे, टेंट वाले स्कूल देख लो आज कैसा हो गया। मैं दिल्ली का एक स्कूल नहीं गिरा रहा आपको, दिल्ली का जिस भी इलाके में टोटली स्कूल, मैं कह रहा हूँ इतनी फैसिलिटी दे रखी है ना कि माँ बाप को इतना भरोसा है कि हमारे बच्चों को अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, हफ्ते में एक बार बुलाया जाता है पेरेंट्स मीटिंग के लिए। उसमें उसकी कंप्लेंट बता दी जाएगी, हमारा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, कितना पानी में है। सरकारी स्कूल कहीं ना कहीं उनका स्तर ऊपर बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2 साल पहले का उठा के देखो ना, 99% रिजल्ट आ रहे थे 12th के भी 2 साल पहले का रिजल्ट उठा के देखो, अभी पिछले साल के उठा के देख लो, 2 साल छोड़ो, पिछले साल के देख लो। तो केजरीवाल का डंका पूरा है? बिल्कुल डन है। एजुकेशन पे बात करूंगा मैं। अच्छा। हाँ, मेडिकल सुविधा पे बात करूंगा। प्रतिशत नंबर देने 100 में से 100। 100 और तमाम चीजों मेरा किसी पार्टी से वो नहीं है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो। आप शिक्षा, मेडिकल सुविधा, रोजगार, इस पर जो भी बात करेगा उस पार्टी के साथ ही जनता है। मतलब आप कह रहे हैं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इससे नीचे आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पोस्टर देख रहे हैं, देखिए जरा दिखाइए। पोस्टर लगा हुआ है मोदी जी का कि विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी, 5 फरवरी भाजपा को जिताएं, और लिखा हुआ है ऑटो चालकों के लिए भी कि ऑटो टैक्सी बात करोगे ना, चलो। 10 लाख का मुफ्त जीवन बीमा। केंद्र ये कह रहा है कि जैसे हमने केंद्र में सरकार चलाई है वैसे ही हम राज्य में चलाएंगे, उनका सीधा कहना है। ये बातें कैसी लग रही है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, केंद्र पार्टी का मैं गलत नहीं बता रहा, उसमें कुछ नेता हैं। अगर मैं नितिन गडकरी की बात करता हूँ, आप ऑन हाईवे चले जाओ, है उन्होंने काम करे हैं, उनकी बात करता हूँ मैं। लेकिन अगर आप रोजगार की बात करोगे, आप शिक्षा की बात करोगे, आप अगर मतलब आप मेडिकल सुविधा की बात करोगे, नहीं है, नहीं है। मतलब उनकी 20 राज्यों में 20 राज्यों में सरकार है मैडम, 20 राज्यों में, और ये तो केंद्र है। 20 राज्यों में सरकार होने के बाद आप मुझे बताओ ना कितने अच्छे स्कूल है उनके 20 राज्यों के अंदर, कितनी अच्छी शिक्षा है वहाँ की, कितने लोगों को रोजगार दे दिया है। 20 राज्यों में सरकार है, और अभी आप कहते हो कि केजरीवाल पे भ्रष्टाचार लगा हुआ है। क्या प्रूफ हुआ है?
आप कल को मैं आपको हाथ मार दूं, आप मेरे पे कोई भी झूठा मुकदमा लगा सकते सैंक्शन हो। के लिए कह दिया गया है, सैंक्शन के लिए कह दिया गया है कि अब पूरी केंद्र ने इजाजत दे दी है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो हाँ। जितना मुझे पता है उतना तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे मैडम, वो तो फिर नहीं पता। मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ मोदी जी दिल्ली में, अगर मैं बात करूं क्योंकि बीजेपी का अभी कोई चेहरा नहीं है, तो मोदी जी के नाम पर कहीं ना कहीं लोग विश्वास करते हैं, एक तरफ मोदी जी और केजरीवाल जी, क्या लगता है कि कितना कंपटीशन रहेगा? आप मुझे बताइए नीचे स्तर के चुनाव पे किसी बड़े स्तर के नेता को बुलाना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ विधानसभा की बात होती है तो वहाँ आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एमएलए का टिकट आप किसी सांसद को दे रहे हो। ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। आपके पास जो सांसद इतने पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा है, बिला है ना, तो ये अच्छी बात है। आप एमएलए की जगह आप एमएलए का चेहरा खड़ा करो ना, आप उनको चेहरे को हटा रहे हो जिन्होंने 5 साल में 10 साल में कुछ नहीं करा है। और केजरीवाल की जगह एमएलए को टिकट देना, ये आप कहीं ना कहीं नीचे। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप किसी सांसद को एमएलए का टिकट दे रहे हो, ये अच्छी बात है। और आप दूसरे उस राज्य के मुख्यमंत्री को बुला रहे हो जिस राज्य में आज भी गुंडाराज बिल्कुल शांत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी योगी जी का डंका बज रहा था कि योगी जी के राज में गुंडाराज रुक गया है, रेप रुक गया है। क्या रुका है? क्या रुका है? क्राइम तो दबा हो रहे हैं। मतलब जो ऑन द स्पॉट को इनकाउंटर से मार दिया जाए उसको आप दिखा देते हो, जिसके घर में दी बेटी की इज्जत लुट जाती है उसका 4 दिन तक नहीं पता होता कि पोस्टमार्टम भी हुआ ही नहीं हुआ, लाश मिली है, बॉडी मिली भी नहीं मिली है। ये क्या मैं चल क्या रहा है, मैं ये तो पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ 2-3 चेहरे जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं एक यूथ के नाते, तो आप किस किस से सवाल करेंगे? मैं सबसे पहला चेहरा तो मेरा रमेश बिदूड़ी जी रहेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। रमेश बिदूड़ी जी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अगर आप मेरे साथ खड़े हो ना, आप भी मेरी बहन ही हो, और अगर वो किसी महिला को उल्टा बोल रहे ना तो आप भी उसी में आते हो मैडम। और ये बड़ी शर्म की बात है कि किसी सांसद के मुंह से इस तरीके की लैंग्वेज शोभा नहीं देती है। और ये जनता पे 1 मिनट में लाठी हो जाएगी। अगर कल को मैं आपको उल्टा बोल देता हूँ तो मुझे घर समेत उठा ले जाएगा। और वो एक सांसद उल्टा बोल जाता है कि रोड तुम्हारे ऐसे बना दूंगा, है ना, मतलब उसके बाप बदल दूंगा। मतलब आपकी माँ बहन को किस तरीके से बोले, चीज़ें सही है? आप कहाँ रोजगार पर बात करते हो, आप कहाँ मुद्दों पर बात करते हो? आप तो किसी फैमिली पे जा रहे हो, अगर आपकी फैमिली पे घुस जाए तो पूरी बीजेपी चढ़ जाती है उसके ऊपर। ये सही बात है? ये सही बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं राजनीति एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। पर बिदूड़ी जी ने ये कहा कि हम बयान वापस, मैंने अगर कुछ बोला है तो मैं अपने शब्दों को वापस। तो मैं ऐसे तो कल को गाली बक देता हूँ, मैं किसी को गाली बक देता हूँ, मैं किसी को उल्टा बोल देता हूँ। मतलब जिस पार्टी ने अभी तक भ्रष्ट नहीं करा है, जिस पार्टी ने कुछ नहीं करा है, उस पर तो पूरी बीजेपी लगी पड़ी है पीछे कि करा है। और जो गाली बक रहा है वो सामने से 4 दिन बाद आके आपको सॉरी बोल रहा है, वो ठीक है। और वो गलती भी कहाँ मानना, वो तो उसी तोड़ में घूम रहे हैं कि मैं तो कुछ करा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि जो नेताओं के बयान बिगड़ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक बिल्कुल है। ये तो लोगों के दिमाग में ये आंखें दिख रही है, लोगों को ना चेहरा दिख रहा है लोगों का। इनकी असलियत जो बाहर आती है ना वो इसी टाइम पे बाहर आती है। अगर लोग बाग समझ जाएं तो बिल्कुल। तो जो आप ये बोल रहे हैं ये वाकई मतदान के दिन मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे मैडम। देखो जिसको पता है, अगर जिससे अपनी माँ बहन प्यारी है, जिससे अपने घर की इज्जत प्यारी है, वो ऐसे लोगों को तो वोट देगा नहीं। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। जो खुला दूसरे की माँ बहन को गाली बकना जानता है, और वो भी उसकी माँ बहन को जो खुद एक किसी पार्टी के नेता हैं, जो खुद एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। मतलब वर्तमान की मुख्यमंत्री के फादर को आप उल्टा बोलते हो और अपोजिट पार्टी में राहुल गांधी की बहन को आप उल्टा बोलते हो, ये चीज़ें सही है क्या? अभी अगर मैं पूछूं 70 सीटें दिल्ली में है, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की अभी भी लहर कितनी है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिस राज्य में लगातार एक ही सरकार चलती आती है, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। मतलब एक उसको लेकर के, सरकार को लेकर के नकारात्मक छवि आ ही जाती है। आपको क्या लगता है कि अभी भी दिल में है तो कितना है? देखो, अगर लोगों को अभी तक समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से 70 से नीचे तो जाने वाली है नहीं। 70 की 70 सीटें खींचेगी, 68 अभी बिल्कुल मारेगी। परफेक्ट है। और ज्यादा बढ़ने वाली, बिल्कुल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो मैडम 62 आई थी तो वो भी तो काम पे आई है ना, काम पे आई है ना। अभी काम कम नहीं करा, काम करा है, और काम करा है। चाहे एजुकेशन की बात कर लो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप एजुकेशन की बात कर लो, मेडिकल सुविधा की बात कर लो, आप मतलब जितने भी काम उनके हाथ में आते हैं ना वो कोशिश पूरे करते हैं। सवाल उठ रहा है, देखो सवाल गंदे पानी को लेकर के उठ रहा है, पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल कहना चाहता हूँ। देखो, जो टाइम उन्होंने मांगा, या तो उस टाइम को उन्होंने सारा फोकस काम पे नहीं दिया है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि नहीं होगा, ये तो नहीं बोला, काम तो चल रहा है ना, आज भी बरकरार है ना। अब मैडम मैं आपसे कह दूँगा मैं तो इस चीज़ को पूरा करा दूँगा, वो चीज़ 5 साल में ना हो पाए, वो अगर उन्होंने बोला है तो उस चीज़ को उन्हें करना चाहिए। मैं तो उनको भी कहता हूँ, लेकिन जब उनको आप मौका दे रहे हो और वो दोबारा आना चाहते हैं और वो आएंगे,
मैं फिर कह रहा हूँ, तो बिल्कुल सबसे पहला फोकस इसी पर रहेगा उनका। उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम 2.5 साल जेल में रहे, हम हमारी पार्टी के तमाम दिग्गजों को जेल में डाल दिया, काम हमारा रुका रहा, एक कोरोना पीरियड भी आया उसके कारण भी रुका रहा। ये एक्सक्यूजेस आपको ठीक लग रहे हैं? देखो, हाँ। कोरोना काल का तो एक ऐसा था, वो तो एक बहुत बड़ी महामारी थी, जिसमें से अगर आप नेतागिरी छोड़ के अगर आप जनता के बारे में सोच रहे थे और एक तरफ सबको मतलब एक ही नज़रिए से देख रहे थे कि हम नेता नहीं हैं, हम सारे एक हैं, तो उसके चलते अगर देश के चलते अगर उन्होंने लोगों को बचाने का काम करा है, तो उसके लिए तो टाइम पीरियड वो मांग रहे, तो उसको नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हो जेल में गए हैं या जो भी गए हैं, देखो एलिगेशन फाइनल नहीं हुआ था, एलिगेशन लगाया गया था, वो माना नहीं गया था, लेकिन वो भी एक गलत चीज़ में गए हैं और उसका प्रूफ आज तक भी नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि यंगस्टर्स की अभी पहली पसंद केजरीवाल बने? बिल्कुल है। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है, बड़ी लंबी चौड़ी बात उनसे हुई। कह रहे हैं झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी। दिल्ली में झाड़ू। क्यों चलने वाली है झाड़ू? हमने ग्रेजुएशन की हुई है, पढ़ने लिखने के बाद भी हमें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। ये केंद्र की कमजोरी है कि हमें पढ़ने लिखने के बाद हमारे पूरे पेरेंट्स जो ना थे, हमारे गरीब तबके के पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब आप कह रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं हाँ, और रिक्शा चला रहे रिक्शा हैं। चलाना पड़ा, मजबूरी है हमारी। हाँ। 8,000 या 12,000 की सैलरी करके हम 12 घंटे की नौकरी पे अपने पेरेंट्स को नहीं पाल सकते, हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हम। मतलब आप कह रहे हैं एक अच्छी खासी नौकरी भी नहीं। पढ़ने का फायदा क्या इंडिया में? पढ़ने का फायदा क्या? पढ़ने के बाद भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है हमें। केजरीवाल ने आज ही 15 गारंटी की बात की, उसमें सबसे पहले रोजगार की बात कही। विश्वास है केजरीवाल को? मैम विश्वास तो इतना है कि केजरीवाल के बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है कम से कम। केंद्र से क्या मिल रहा है हमें? अभी दिल्ली के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? किसे? 2 टूक बात करना चाहती हूँ, बताइए क्या 2 माहौल टूक है? है दिल्ली का वो माहौल है केजरीवाल ओनली। अच्छा, केजरीवाल ओनली केजरीवाल दिल्ली में, कोई और नहीं चलेगा? हैं? और कोई चाहिए ही नहीं, क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए ना। हाँ। ठीक है मोदी जी हैं, हाँ। सत्ता में हैं, वो मोदी जी अपनी जगह ठीक है, परफेक्ट है, हाँ। मगर दिल्ली में हमें केजरीवाल चाहिए सिर्फ ओनली। मतलब आप कह रहे हैं केंद्र में कुछ भी होता रहे, राज्य में केजरीवाल हमारा केजरीवाल परफेक्ट है, हमारे गरीबों के लिए परफेक्ट है, हर चीज की सुविधा के लिए परफेक्ट है। केजरीवाल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या क्या अगर 4-4, 5-5 काम पूछूं तो क्या बताएंगे आप? क्यों परफेक्ट है केजरीवाल? बूझो आप बताएंगे हम, बताइए क्या काम दिखे हैं आपको? क्या काम नहीं दिखा हमको, हम मुझसे पूछिए। हाँ। MCD हाँ। घर से कूड़ा लेके जाती है, हाँ। आज से पहले कभी नहीं हुआ, केजरीवाल के राज में हुआ ये। अच्छा। घर से गाड़ी का कूड़ा के ले जानी है, केजरीवाल के राज में हुआ। हाँ, ठीक। पानी की सुविधा जो सोटेबल हुई वो केजरीवाल के राज में हुई, बिजली की सब्सिडी जो हुई वो केजरीवाल के राज में हुई, ठीक है, रोड जो हुए वो लेडीज फ्री हुई केजरीवाल के राज में। और किसी स्टेट में क्यों नहीं करी आज तक? मोहल्ला क्लिनिक बने केजरीवाल के राज में बने। आप तो पूरा लंबे लाइन जो काम किए वो बता रहा हूँ मैम, जो काम किए वो बता रहा हूँ, अदर नहीं बता रहा मैं। स्कूल की देख लो आप, प्राइवेट स्कूल फेल है गवर्नमेंट के सामने, प्राइवेट स्कूल फेल है आज के टाइम में गवर्नमेंट के सामने। तो अभी लग रहा है कि जो वादे वो कर रहे हैं, 15 गारंटी जो किए वो करेंगे आगे। अरे मैडम जो उतने वादे नहीं किया वो कर दिया, जो वादे करेंगे तो परफेक्ट करेंगे। तो लग रहा है कि बल्ले बल्ले सरकार चल रही है, चल रही है मैम, और आगे आएगी। 100% उम्मीद पूरी है। अरे 101% मैम। 101 हाँ कमल को खिला के देख किसे? लीजिए, मौका दे दीजिए। मैम यूपी में देख लिया मौका, पूरे स्टेट में देख लिया मौका। एक दिल्ली स्टेट छोड़िए और वो हमारे लिए परफेक्ट है पूरे स्टेट में। और राज्यों में मौका दे लिया, और राज्य यहाँ नहीं। आप लेडीज हो ना, हाँ। आप लेडीज हो, किसी और स्टेट में फ्री जाके दिखाओ बस में, किसी और स्टेट में फ्री जाके दिखाओ ना बस में, किसी और स्टेट में दिखाओ फ्री जाके, किसी और स्टेट में दिखाओ कि सिविल डिफेंस वाला बैठा बस में, किसी और डिफेंस में दिखाओ बस में कि सिविल डिफेंस वाला बैठा लेडीज की सुरक्षा के लिए, दिखाओ ना आप किसी और स्टेट में बैठाओ। तो मुद्दे पे तो काम दिख रहा है आपको हाँ पूरा है मैडम, परफेक्ट है। नहीं लगता कि मोदी जी का जादू चल जाएगा यहाँ नहीं चलेगा, दिल्ली में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, दिल्ली में नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। 101% ये नहीं, आपका आखिरी फैसला है, फाइनल डे ऑफ 21। चलिए भैया 6-7 दिन ही रह गए, तो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। परफेक्ट मैम, 5 तारीख का पूरा इंतजार की जरूरत नहीं, रिजल्ट तो हमारे सामने है। तो सुबह सुबह नहा धो के पहुंच जाएंगे मैम तो मतदान केंद्र पर। अरे मैम उससे पहले उससे पहले काम, हर सरकार काम बोलता है, जिसका जो काम करेगा, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो या केजरीवाल जी हो, जो काम करेगा उसका काम बोलेगा। तो काम आपको होता हुआ दिखाई दिया केजरीवाल? काम बोल रहा है, हम काम के ऊपर ही बोल रहे हैं। उनको तो भ्रष्ट नेता कहा गया है कि भैया जब भी तो जेल गए हैं, क्या कहना है उस बात पर? ऐसा पहला नेता है केजरीवाल जिसने अपनी कुर्सी पर लात मार दी, और इंडिया में आप रिकॉर्ड चेक करते हो किसी ने अपनी सीट पे लात मारी हो। फर्स्ट नेता है जिसने अपने सीट पे लात मारी है और किसी और को बैठा है अपनी सीट के ऊपर। और इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह ये लगती है कि अगर कोई और नेता होता ना, भ्रष्ट नेता होता, वो अपनी सीट पे कभी लात नहीं मारता। ईमानदार नेता अपनी सीट पे लात मारता है कि मेरा बहिष्कार हुआ है, मैं अपनी सीट को छोड़ रहा हूँ, और कोई नेता छोड़ कर दिखाओ। केजरीवाल हाँ फाइनल है, फाइनल कह दिया उन्होंने पूरी तरीके से। आप